श्री शिव गीता त्रयोदश अध्याय। सूत जी बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी इस प्रकार श्रवण करके प्रसन्न हो गिरिजापति से मुक्ति का लक्षण पूछने लगे। श्री रामचंद्र बोले, हे कृपासागर भगवान, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुक्ति का स्वरूप और लक्षण वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, हे राम, सालोक्य, सारूप्य, साष्टार्य, सायुज्य और कैवल्य यह मुक्ति के 5 भेद हैं। जो कामना रहित अज्ञान से हीन होकर मूर्ति में मेरा पूजन करते हैं, वह मेरे लोक को प्राप्त होकर सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं और अनेक प्रकार के इच्छित भोग भोगते हैं। और जो मेरा स्वरूप जानकर निष्काम बुद्धि से मेरा भजन करता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के अभिलाषित भोगों को भोगता है। इसे सारूप्य मुक्ति कहते हैं। जो पुरुष मेरी प्रीति के निमित्त इष्ट पूर्त आदि कर्मों को करता है, वह भी उसी फल को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। जो कर्ता जो भोजन करता है और जो अग्नि में हवन करता है, जो देखता है और जो कुछ तपस्या आदि करता है, वह सब मेरे ही अर्पण करता है। वह मेरे लोक की सब लक्ष्मी, जगत के कर्तापन आदि से व्यतिरिक्त सब दिव्य संपत्ति भोगता है। इसे साष्टार्य मुक्ति कहते हैं। जो शांति आदि साधन से युक्त होकर श्रवण मनन निधि ध्यासन पूर्वक मुझ में ही आत्मा रूप जानता है, वह अद्वैत स्वप्रकाश ब्रह्म के तद्रूप को प्राप्त होता है, जो जीव का यथार्थ स्वरूप है। इस स्वरूप से अवस्थान करने का नाम सायुज्य मुक्ति है। सत्य, ज्ञान, अनंत, आनंद इत्यादि लक्षण युक्त और सब धर्म रहित मन और वाणी से परे सजाती और विजाती पदार्थों के उसमें न होने से इस ब्रह्म को अद्वैत कहते हैं। हे राम, यह जो शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया है, इसे आत्मरूप जानकर संपूर्ण स्थावर जंगम जगत को मेरे ही रूप में देखता है। जिस प्रकार आकाश में गंधर्व नगर नहीं है और उसकी मिथ्या प्रतीति होती है, इसी प्रकार से यह अनादि अविद्या से उत्पन्न हुआ जगत मुझ में कल्पना किया जाता है, वास्तविक मिथ्या है। जिस समय मेरे स्वरूप के ज्ञान से अविद्या नष्ट हो जाती है, तब मन वाणी से परे एक मैं ही विद्यमान रहता हूं। मैं नित्य परमानंद स्वप्रकाश और चिदात्मा हूं। काल, दिशा, विदिशा, पंचभूत इस स्वरूप में कुछ नहीं है। मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मैं केवल एक ही विद्यमान रहता हूं। मेरे निर्गुण स्वरूप कोई नील पीत आदि आकार और वर्ण का नहीं है, और इन चर्म चक्षु से भी कोई मुझे देखने को समर्थ नहीं हो सकता। जो कोई हृदय में बुद्धि से मेरे स्वरूप को जानता है, वे ही ज्ञान मुक्त हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, मनुष्यों को शुद्ध ज्ञान किस प्रकार से होता है? हे शंकर, जो आपकी कृपा मेरे ऊपर है, तो इसका उपाय वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, ब्रह्मलोक पर्यंत दिव्य देह को भी नाशवत समझकर भार्या, मित्र, पुत्र आदि इन सबको क्लेशदाता और अनित्य समझकर इनसे चित्त की वृत्ति पृथक करें और श्रद्धा पूर्वक ज्ञान प्राप्त होने के निमित्त मोक्ष शास्त्र वेदांत में निष्ठाशील होकर उसी के जानने का उपाय करता हुआ ब्रह्मवेत्ता गुरु के निकट जाएं। उस गुरु के आगे अपने हाथ में लाया हुआ पदार्थ रख के दंडवत प्रणाम करें। फिर उठ के हाथ जोड़ के इच्छित अर्थ का निवेदन करें। बहुत काल तक सावधान हो इन्हें सेवा से संतुष्ट करें और मन लगाकर सब वेदांत के वाक्यों का अर्थ श्रवण करें और संपूर्ण वेदांत के वाक्यों का तात्पर्य भी निश्चल करें। यह नहीं कि अहम ब्रह्म करता फिरे। इसका नाम ब्रह्मवादियों ने श्रवण कहा है। लौह मणि
आदि के दृष्टांत सदयुक्ति से, जैसे कि चुंबक की शक्ति से लोहा भ्रमण करता है, इसी प्रकार ब्रह्म की सत्ता से जगत भ्रमण करता है। श्रवण को पुष्ट करके मनन करें, अर्थात उसका चिंतन करें। वाक्य अर्थ के विचार का ही नाम मनन कहा है। ममता और अहंकार रहित, सब में समान संग वर्जित, शांति आदि साधन संपन्न होकर निरंतर ध्यान योग से आत्मा का आत्मा से ही ध्यान करने को निधिध्यासन कहते हैं। संपूर्ण कर्म के क्षय हो जाने से जो आत्मा का साक्षात्कार है, किसी को शीघ्र और किसी को चिरकाल में होता है। जिसे प्रतिबंधक नहीं होता उसे शीघ्र, और जिसे प्रतिबंधक होते हैं उसे देर में होता है। जो कुछ जीव के किए हुए और करोड़ों जन्म संग्रह किए कर्म हैं, वह ज्ञान से ही नष्ट होते हैं। ज्ञान होने पर जो कुछ पुण्य या पाप थोड़ा सा या बहुत किया जाता है, उससे यह प्राणी लिप्त नहीं होता। और जो इस प्राणी के शरीर निर्माण का हेतु प्रारब्ध का कर्म है, वह भोगने से ही नष्ट होगा, ज्ञान से नहीं। जिसको मोह अहंकार नहीं है, जो संपूर्ण संग से रहित है, संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में और संपूर्ण प्राणियों में जो आत्मा को देखता है, इस प्रकार ज्ञानयुक्त विचरता हुआ प्राणी जीवन मुक्त कहलाता है। कारण कि वह प्रारब्ध कर्म क्षय के निमित्त विचरता है। सांप की कैंचुली सर्प रहित जिस प्रकार देखने वाले को भय देती है, और सर्प के शरीर से छूटने पर कुछ भी भय नहीं देती, इसी प्रकार माया मुक्त आत्मा के होने से अनेक प्रकार से संसार भय प्रतीत होते हैं। वहीं जीवन मुक्त होने से फिर कहीं किसी प्रकार से भयभीत नहीं होता। जिस समय इस प्राणी के हृदय की वासना संपूर्ण नष्ट हो जाती है और वैराग्य प्राप्त होता है, तभी यह प्राणी अमृत हो जाता है। यही वेदांत शास्त्र की मुख्य शिक्षा है। जिस प्रकार कैलाश, वैकुंठ आदि दिव्य लोक हैं, इस प्रकार मोक्ष कोई लोक नहीं है। मुक्त किसी ग्रामांतर का निवासी नहीं होता, केवल हृदय की अज्ञान ग्रंथि के नष्ट हो जाने से मुक्त होता है। जिसका वृक्ष अग्रभाग से चरण आगे पड़ता है, वह उसी समय नीचे गिरता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों को ज्ञान होते ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस संसार से वह तत्काल छूट जाता है। जीवन मुक्त पुरुष तीर्थ में या चांडाल के घर में देह का त्याग करे, अथवा ब्रह्म का चिंतन करता हुआ देह का त्याग करे, या अचेतन होकर मृतक हो जाए, वह ज्ञान के बल से ही मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त किसी प्रकार के वस्त्र धारण करे या नग्न भक्ष्य अथवा अभक्ष्य कुछ भी खा जाए, जहां शयन करे, वह प्रारब्ध कर्म के क्षय हो जाने से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार दूध में से निकाला हुआ घृत यदि फिर दूध में डालो, वह घृत उसमें नहीं मिलता, उसी प्रकार ज्ञानवान संसार से विरक्त होकर फिर जगत में आसक्त नहीं होता। हे रामचंद्र, जो इस अध्याय को नित्य पढ़ते और सुनते हैं, वह अनायास देह बंधन से छूट जाते हैं। हे राम, तुम्हारा अंतःकरण जो संशय के वश में हो रहा है, इस कारण तुम नित्य इस अध्याय का पाठ करो। इससे अनायास तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी।